शीर्षक प्रेतवाधित हवेली की छाया। अध्याय 1 डरावनी कहानी विद्या। घने जंगलों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव में, जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, एक ढहती हुई इमारत खड़ी थी जिसे पुरानी हवेली प्रेतवाधित हवेली के नाम से जाना जाता है। किंवदंतियां उन दुष्ट आत्माओं के बारे में फुसफुसाती थीं जो इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर निवास करती थीं। बाहरी लोग शाम ढलने के बाद इसके आसपास जाने के ख्याल से ही कांप उठते थे, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत की उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। विद्या, एक युवा और निडर लेखिका, इस प्राचीन हवेली के आसपास के भयानक रहस्य से मोहित हो गई थी। इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्सुक वह एक विश्वासघाती यात्रा पर निकल पड़ी जिसने उसे उसकी सीमाओं से परे धकेलने का वादा किया। केवल अपनी कलम और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ विद्या गांव में पहुंची। भयभीत निगाहों से उसका स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उसके इरादों से सावधान होकर विद्या को राजिंदर नाम के एक बुजुर्ग की ओर निर्देशित किया, जिसके पास हवेली के विभत्स अतीत की कुंजी थी। एक मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में राजिंदर ने उस दुखद कहानी का खुलासा किया जिसने सदियों से हवेली को अभिशप्त कर दिया था। हवेली के भीतर उन्होंने निषिद्ध प्रेम, विश्वासघात और सांत्वना की तलाश में प्रतिशोधी भावना की बात की। विद्या ने ध्यान से सुना। उसकी कल्पना राजिंदर की कहानी के टुकड़ों को एक साथ बुन रही थी, और गहराई तक जाने का निश्चय करते हुए वह हवेली में दाखिल हुई। उसका दिल उत्साह और घबराहट दोनों से धड़क रहा था। अंदर पहुंचते ही विद्या एक अप्राकृतिक सन्नाटे से घिर गई। जैसे ही वह हवेली के जीर्णशीर्ण कमरों में गई, जिनमें से प्रत्येक उसकी पूर्व भव्यता की गूंज से भरा हुआ था, उसे एक भयावह उपस्थिति का एहसास हुआ जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। हवेली के मध्य में उसने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की, जहां मीरा नाम की एक आकर्षक महिला का चित्र ढहती दीवारों पर लटका हुआ था। जैसे ही उसने कैनवास पर अंकित चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराईं, कमरा द्वेष से जीवंत हो उठा। विद्या ने खुद को एक ऐसी संस्था की दया पर पाया जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए फंसाने के लिए कृतसंकल्प। दिन रात में बदल गए और प्रतिशोध की भावना के खिलाफ विद्या का संघर्ष तेज हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसके एक बार लुभावने शब्द फिसल गए थे, उनकी जगह एक निराशाजनक चुप्पी ने ले ली थी। उसके संकल्प पर संदेह होने लगा, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अपने शोध के माध्यम से उसने उसे पीड़ा देने वाली आत्मा को शांत करने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों का खुलासा किया। नए ज्ञान से लैस विद्या अपने सबसे गहरे डर का सामना करने और हवेली को उसकी भयावह पकड़ से मुक्त कराने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही विद्या ताबीज पकड़कर और मंत्र पढ़ते हुए हवेली की गहराई में गई, उसे मीरा की आत्मा का सामना करना पड़ा। मीरा अब क्रोध से भरी नहीं थी। मीरा की प्रेतवाधित आंखों ने एक गहरा दुहक प्रकट किया जो सदियों से गूंज रहा था। एक अप्रत्याशित मोड़ में विद्या को पता चला कि आत्मा की दुष्टता एक दुखद गलतफहमी से पैदा हुई थी। लेखन के प्रति अपने साझा प्रेम से बंधे विद्या और मीरा ने एक अप्रत्याशित संबंध बनाया। उनकी कलमें दुहक और मुक्ति के नृत्य में गुंथी हुई हैं। उनकी कहानियां एक शाश्वत बंधन में एक साथ बुनी हुई हैं। जैसे ही भोर हुई, हवेली के बंजर हॉलों पर अपनी गर्म रोशनी डालते हुए विद्या ने मीरा की आत्मा को अलविदा कहा। उसकी आत्मा को अंततः सांत्वना मिली। जब विद्या पुरानी हवेली से बाहर निकली तो गांव वाले, जो एक समय भय से त्रस्त थे, आश्चर्यचकित रह गए। उसका चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। हॉरर स्टोरी विद्या की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने दूर दूर तक पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अलौकिक के साथ अपनी असाधारण मुठभेड़ का वर्णन करते समय विद्या की कलम से शब्द सहजता से प्रवाहित हुए। उनकी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक न केवल पुरानी हवेली के काले इतिहास पर प्रकाश डालती है, बल्कि रोमांच, मुक्ति और रहस्यमय अज्ञात की एक झलक पाने वालों के लिए एक माध्यम के रूप में भी काम करती है।
और इसलिए प्रिय पाठकों, जब परछाइयाँ पुरानी हवेली की पुरानी दीवारों के भीतर नृत्य करती रहती हैं, तो एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, क्या आप इसके प्रेतवाधित आलिंगन में प्रवेश करने और खोज की अपनी यात्रा शुरू करने का साहस करेंगे? याद रखें, सच्चा रोमांच मंजिल में नहीं, बल्कि अज्ञात को अपनाने के साहस में है।